जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो ज्योतिष में विषय लेकर आने वाली हूँ, राहु और केतु की आपसे बात करूंगी। आपको पता है राहु क्या है ना, ये सांसारिक और भौतिक सुख है। केतु क्या है? केतु एक ऐसा ग्रह है जिसे कोई नहीं पूछता है। ये दोनों ही अगर प्रेम करते हैं किससे, अगर किसी को राहु की महादशा है या राहु की अंतरदशा है या राहु किसी का बहुत ज्यादा एक्टिव है जन्म कुंडली में, कैसे पता चलता है राहु हमारी जन्म कुंडली में काफी एक्टिव है या हमारी जन्म कुंडली में केतु बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये हम कैसे पता करें? ग्रह तो 9 सबकी जन्म कुंडली में होते हैं और 12 हाउस सबकी जन्म कुंडली में होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम किसी एक ग्रह को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करे रहते हैं। जैसे माना किसी ने शुक्र एक्टिवेट कर रखा है, किसी ने सूर्य को एक्टिवेट कर रखा है और किसी ने केतु को एक्टिवेट कर रखा है। जो राहु और केतु होते हैं ना, ये आमने सामने ही होते हैं, ये कभी एक दूसरे के आगे पीछे नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, राहु जो हमें देता है वो कैसे देता है और जो हमें केतु देता है वो कैसे देता है। राहु की जो देने की स्थिति है ना, वो सडन आपको बहुत सारा कुछ अचानक दे देता है और अगर उसमें आपकी प्योरिटी नहीं रहती है तो वो उस चीज को वैसे ही हर लेता है, ले लेता है। लेकिन केतु आसानी से नहीं देता है। लेकिन केतु जब भी देता है ना, उसमें इष्ट की पूरी कृपा रहती है और वो बहुत प्यार से देता है और आजीवन स्थायी रहता है उसका दिया हुआ। अब इस पर हम बात करेंगे, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको इसे समझाऊंगी तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी तक आपने अगर वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से ज्योतिषी उपाय मैं आपको हर चीज में बताती हूँ, नक्षत्र के बताती हूँ, श्राद्ध पक्ष के बताती हूँ। इसके अलावा अन्य भी ग्रहों के उपाय, बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में है, कैसे हम उन परेशानियों को ठीक कर सकते हैं, ये उपाय आप पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं। देखिए हर उपाय में ना समर्पण की जरूरत होती है और जब भी जहाँ समर्पण होता है वहां पर ईश्वर काम करता है। तो इसीलिए अब ज्योतिषी उपाय शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारी चीजें आपको ऐसे मिल जाएंगी। आप खुद भी इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और मित्रों को भी इसे सब्सक्राइब करवाइए। चलते हैं इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए। है क्या कि इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, दो सहेलियां थी, अंजलि और पूजा। अब दोनों को अपनी पढ़ाई के काल के दौरान, अंजलि का क्या था ना, अंजलि के पास उसका कोई नहीं था। वो एक आश्रम में पलती थी और सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थी, बहुत आत्मानुशासित लड़की थी। लेकिन उसकी सहेली जो पूजा थी ना, उसमें सांसारिक चीजें बहुत ज्यादा थी, उसको हर चीज ज्यादा ज्यादा चाहिए था। अब एक बार क्या हुआ कि अंजलि और पूजा किसी मंदिर में आए। मंदिर में उन्होंने देखा कि एक बहुत अच्छा लड़का भी वहां आया है। अंजलि को भी अच्छा लगा और पूजा को भी अच्छा लगा। पर था क्या, अब ये राहु और केतु आपको यहाँ पर को समझ में आएगा। अंजलि अपने मन की बात बहुत जल्दी बोल नहीं पाई और पूजा ने जब उससे बातचीत करी, पूजा को अच्छा लगा। तो साथ में उसका एक मित्र भी था और पूजा ने उसके मित्र से पूछा ये कौन है, तो उसने बताया। बातचीत में पता लगा कि वो एक बड़े पद पर है। तो दोनों वापस आ गए, अंजलि अपने आश्रम में आ गई, पूजा अपने घर चले गई। अब धीरे धीरे क्या था कि उन लोगों के बीच में ना आपसी बातचीत होने लगी, जिससे जो दूसरा वाला लड़का था, पूजा को उस लड़के से प्रेम हो गया और वो उसके साथ घूमने फिरने जाने लगी। लेकिन अंजलि अपने बात बहुत लंबे समय के बाद उस लड़के से बोल पाई। ये केतु था यहाँ पर को। लेकिन उस लड़के को पूजा अच्छी लगती थी। अब अंजलि को ये बात समझ में नहीं आई और एक दिन पता है क्या है, उस लड़के ने अंजलि के प्रेम को ऐसे दुत्कार दिया जैसे हम क्या करते हैं जन्म कुंडली में, ये तो हमारे जीवन में बार बार आता है। और क्या होता है
जब वो आता है हमें जगाता है, हम उसे ऐसे धुतकार देते हैं जैसे हमारे आगे से कुत्ता आता है और हम उस श्वान को क्या करते हैं, भगा देते हैं। अब यही स्थिति जन्म कुंडली में केतु की भी एक ऐसी ही स्थिति है। अब अंजलि का जो केतु था ना वो एक्टिवेट था, उसने उस व्यक्ति को कभी पाने की चाह से प्रेम नहीं किया, बस वो उसे अच्छा लगता था और वो चाहती थी कि मैं इसके लिए पता नहीं क्या कर दूं। बेहद समर्पण था उसके प्रति उसका, वो उसे बिना बताए उसके लिए बहुत कुछ करते थे। एक दिन उस लड़के का जन्मदिन था और जन्मदिन पर अंजलि ने उसके लिए अपने घर में पूजा रखी, सब कुछ किया, इष्ट से उसकी लंबी आयु की प्रार्थना करी, उसकी पदोन्नति की प्रार्थना करी। और जब क्या होता है, देखो इष्ट जो होता है ना वो हर चीज हमें दिखा देता है। वैसे ही अंजलि का जो समर्पण था ना वो सच्चा था। तो वो भगवान गणेश जी को बहुत मानते थे, गणेश जी को अपने बड़े भाई के रूप में प्रेम करते थे। उसने गणेश जी से कहा कि आज सूरज का जन्मदिन है और मैं सूरज से बेहद प्रेम करती हूँ। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बातों को सुन के उसके बड़े भाई हंस रहे हों। तो उसके बड़े भाई ने उसको एक सख्त चेतावनी दी, गणेश जी ने स्वप्न में आकर, कि तुम उसको आज फोन मत करना, तुम्हें कुछ सच दिखेगा। अब सपने के ये बात थी और उसे मानने नहीं मानने समझ में नहीं आई। और ये सपना भी उसको कब आया था, जब वो नाम जप कर रही थी। नाम जप करते करते उसकी आंखों में निद्रा आई और उस निद्रा में उसको ये बात सुनाई दी कि तुम खुद मत बात करना। और जब उसने ये बात, बहुत देर तक पूरा दिन गुजर गया, नहीं आया फोन, तो क्या था, क्योंकि ना अंजलि का जो प्रेम था वो सच्चा था और उसने फोन कर दिया। गणेश जी की बात नहीं मानी, शायद गणेश जी की बात मानती तो फोन नहीं करती, तो उसे समझ में आ जाती वो सब चीजें क्यों कही। उसके बाद से क्या हुआ कि जो पूजा थी वो उसके साथ थी और पूजा ने उसे खुद बताया कि मैं और सूरज शादी करने वाले हैं। अंजलि को बड़ा झटका लगा कि मुझे पूजा मेरी सबसे अच्छी सहेली हो के इसने मुझे बताया नहीं, और ये तो इसके मित्र से प्रेम करती थी, तो अचानक यहाँ क्यों बदल गई। अब पता है क्या था, जो पूजा थे ना उसे राहु की महादशा थी और राहु क्या करता है ना, ऐसी चीजों को अपने तरफ खींचता है। अंजलि इष्ट पर भरोसा करती थी। अब आप कहेंगे वो इष्ट ने अंजलि को उसका प्रेम क्यों नहीं दिया। अब यहाँ पर मैं आपसे अंजलि की जन्म कुंडली की बात करूंगी। अंजलि का जो पंचम हाउस प्रेम का घर था ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी भक्ति के लिए बना था। पंचम हाउस प्रेम का है, सांसारिक प्रेम का भी फिफ्थ हाउस है, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम, ईश्वर से प्रेम, कृष्ण से प्रेम, शिव से प्रेम, ये सब हमारा फिफ्थ हाउस है। और जब उसने सपने में फिर उसके भाई गणेश जी आए, उन्होंने कहा, तब उसका संवाद होता था अपने इष्ट से, अपने जो उसका शिव परिवार था उन सब से, कृष्ण से सपने में संवाद करती थी वो। और ये तभी होता है जब हमारा फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, 9th हाउस ये सब मजबूत होते हैं। ये भले ही व्यक्ति को सांसारिक सुख नहीं देते, आपको पूर्ण उन्नति देते हैं। तो उसने कहा मुझसे क्या गलती हुई। गणेश जी ने कहा तुमसे कोई गलती नहीं हुई, मैंने मना किया था कि तुम फोन मत करना, तुमने किया, बात नहीं मानी, वरना तुम्हें आज सारी चीज एकदम समझ में आ जाती। अब तुम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अंजलि को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जहां तक आज तक उसको इनकार सुनने में थोड़ा बुरा लगता था, आज पहली बार अंजलि शांत थी और अब उसने प्रण कर लिया था, मैं इस सांसारिक जीवन के लिए हूं ही नहीं, मुझे कृष्ण ने इस धरा पर सिर्फ और सिर्फ अपने भक्ति के लिए भेजा है। मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करूंगी, जो भी मेरे पास आएगा मैं सेवा करूंगी। और आज से उसने, उस दिन भी गुरु पुष्य नक्षत्र था और उस गुरु पुष्य नक्षत्र में उसने प्रण किया, क्योंकि गुरु क्या है, ये कृष्ण को भी प्रदर्शित करता है और
पुष्य नक्षत्र शनि का है कि आज के बाद बस जो मेरा जीवन होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति के लिए होगा। किसी भी सांसारिक व्यक्ति के तरफ मैं देखूंगी भी नहीं। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और उसने अपने यहाँ से आगे की यात्रा तय करी। बहुत खुश होकर इस निर्णय को, ईश्वर के निर्णय को स्वीकार कर लिया। तो ऐसा आपके जीवन में भी होता है, इस तरह की चीजें आती हैं, तो आप भी ना अपना निर्णय अंजलि की तरह इष्ट पर छोड़ दीजिए। जन्म कुंडली लेकर इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 5th हाउस में गुरु के दृष्टि, शनि के दृष्टि, या शनि वहां पर खुद बैठे हुए हैं, गुरु वहां पर बैठे हुए हैं, तो वो निश्चित रूप से आपसे ईश्वर की आराधना करवाएंगे। ईश्वर को अगर आप सच्चे मन से जप करते हैं तो आपका साक्षात्कार ईश्वर के साथ हो जाता है। आप ईश्वर से संवाद करने लग जाते हैं और यकीन मानो वो ईश्वर स्वप्न के माध्यम से आपसे संवाद करने आते हैं और उसकी संतुष्टि जो है ना, उसका जो सुकून होता है, उस चेहरे में व्यक्ति के स्पष्ट दिखाई देता है। उसे इस सांसारिक जीवन के बोझ से, चीजों से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उसने अपने आप को, अपनी आत्मा को ईश्वर को समर्पित कर दिया होता है। और ऐसी आत्माओं में जो प्योरिटी होती है ना, आपको पता है, ईश्वर ऐसे करके बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं और अपनी गोदी में रखते हैं। अंजलि का केतु जो एक्टिवेट था, ये यही होता है। आपके जीवन में भी जब बार बार केतु आता है, मत दुत्कारिए। केतु वाला व्यक्ति जब किसी को प्रेम करता है ना, ऐसा ही प्रेम करता है, खो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन बार बार जब किसी के स्वाभिमान को चोट लगती है ना, हर चीज में, तो तब वो जागृत होता है, ये क्या हुआ। और उसके बाद वो अपने इष्ट की, केतु कभी शिकायत नहीं करेगा। केतु हमेशा सब कुछ अपने इष्ट पर छोड़ देता है। जिसको भी, जिसका केतु बहुत ज्यादा प्रबल होगा, इस बात का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा प्रबल केतु वाला व्यक्ति सांसारिक लोगों से कभी शिकायत नहीं करता। वो अपने इष्ट को धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ना सब कुछ आपके कारण हो रहा है। आप जो भी मेरे जीवन का निर्णय करेंगे वो सही करेंगे। ये केतु है। अपने जीवन में केतु का स्वागत कीजिए, केतु ग्रह से प्रेम कीजिए, उसे दुत्कारिए मत। फिर मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक नए ग्रहों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।